अखिल भारतीय ब्रह्म समाज की दिल्ली एनसीआर इकाई द्वारा 7 जून को आयोजित मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह के आमंत्रण के लिए हम लोग आज अपने अग्रज संरक्षक आदरणीय कलराज मिश्र जी के आवास पर उनको आमंत्रित करने के लिए आए हुए हैं। आपका ब्राह्मणों के प्रति और हम लोगों के प्रति सदैव से प्यार और स्नेह रहा है। मैं तो लगभग 40 वर्षों से देख रहा हूं कि जब कभी हम लोगों को आवश्यकता पड़ी है, आपने हमेशा हमारे सिर पे हाथ रखा है, हमारे साथ खड़े रहे हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष कैलाश चंद झा जी, विजय तिवारी जी, अभिषेक जी, डॉक्टर अशोक द्विवेदी, एसपी तिवारी, शिव प्रकाश तिवारी जी और प्रजापति जी, पूरा जो हमारा प्रतिनिधि मंडल है आपसे अभिभूत है मिल करके। और मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि हमारा जो 7 जून का कार्यक्रम है उसमें बच्चों के लिए और हम सब के लिए 2 शब्द अपने आशीर्वचन के आदरणीय कलराज जी से हमें मिलें। आदरणीय कलराज जी। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र शुक्ल जी अपने सभी वरिष्ठ जनों के साथ हमारे यहाँ आए हैं और ये लगातार लखनऊ में मेधावी छात्र और छात्राओं का सम्मान करते रहे हैं, प्रतिवर्ष करते रहे हैं और इन्होंने दिल्ली में भी इसकी शुरुआत की है। दिल्ली में अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के अध्यक्ष श्रीमान कैलाश झा जी और ये स्वयं बड़े ही जागरूक और इस प्रकार के हैं कि प्रतिभा संपन्न लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए, लगातार इस दृष्टि से विचार करते रहते हैं। और इन्होंने आदरणीय श्री देवेंद्र शुक्ला जी के निर्देश पर ब्रह्म समाज के योजना के अनुसार दिल्ली में भी मेधावी छात्र छात्राओं का कार्यक्रम रखा है, सम्मान का कार्यक्रम रखा है। मुझे उसमें आमंत्रित करने के लिए आप सब लोग आए हुए हैं। इसमें श्री कैलाश झा जी हैं, श्री अभिषेक जी हैं, श्री दिनेश प्रजापति जी हैं, श्री सतप्रकाश तिवारी जी हैं, श्री अशोक द्विवेदी जी हैं, श्री विजय तिवारी जी हैं। अपने इस पूरी टीम के साथ आए हैं, लेकिन मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण उसमें जाना नहीं हो पाएगा। प्रबल इच्छा थी मेधावी छात्राओं से मैं मिलूं, उनके बीच में उनको प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द कहूं, लेकिन अपरिहार्य कारणों के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। इसलिए आपने मुझे कहा है कि कुछ मेधावी छात्र छात्राओं के लिए हम 2 शब्द कहें। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रसंग पर जो प्रतिभा संपन्न छात्र छात्राएं हैं वो अपने प्रतिभा का ढंग से सदुपयोग कर सकें, उस दिशा में जाने की दृष्टि से प्रोत्साहन बहुत आवश्यक है। अपनी अध्ययनशीलता के साथ ही साथ व्यवहारिक दृष्टि से उसका उपयोग हो सके, उस प्रकार से काम करने की मानसिकता बहुत आवश्यक है। अगर ये दोनों चीज बनी रही तो निश्चित रूप से छात्रों को जो बाद में चल करके बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है वो नहीं होगा, क्योंकि अर्जित किए हुए ज्ञान का व्यवहारिक रूप से उपयोग जो शोध के माध्यमों से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो दिया गया है करने का प्रयास होता है। अगर किया जाता रहा तो बच्चे आत्मविश्वास के साथ
आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर होंगे और साथ ही साथ कुछ न कुछ कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण भी प्राप्त होता रहेगा, तो सही तौर पर उनके ज्ञान का सदुपयोग हो सकेगा और आगे चलकर अपने प्रतिभा के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने में यही जो आज छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है, आगे चलकर भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकने में सक्षम होंगे, सफलीभूत होंगे। मेरी ये शुभकामना है कि बच्चे अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई करें, साथ ही साथ कौशल विकास की दृष्टि से भी प्रशिक्षण प्राप्त करें, ताकि आगे चलकर नवाचार के माध्यम से नई नई चीजें सृजित भी कर सकें, स्टार्टअप्स की तरफ भी जा सकें और नए कार्य के जरिए से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकें। यही मेरी शुभकामना है। भारत के प्रधानमंत्री की जो संकल्पना है, भारत को विकसित भारत में 2047 में बनाएंगे, तो संकल्पना आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से निश्चित रूप से पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज की जो छात्र छात्राएं, युवक युवतियां इस दिशा में लगकर काम करेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। मेरा पूरा विश्वास है इस दिशा में ये सब लोग लगेंगे, यही मेरी शुभकामना है। कार्य किए हैं और पूरा जीवन ब्राह्मण समाज से लेकर के और समाज के अंतिम व्यक्ति तक के लिए आवाज उठाने का और उनका जीवन स्तर सुधारने का जो आपका प्रयास रहा है, वो वंदनीय है, सराहनीय है। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज आपको कोई व्यक्ति ना मान करके अपने समाज की एक विरासत मानता है। आज हम सब ने यह कार्यक्रम जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए दिल्ली में रखा है, वो जहां उसकी आवश्यकता एक तरफ इस परिप्रेक्ष्य में भी थी कि बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाए, वहीं उसके समानांतर हम लोगों को आपके स्नेहाशीष की भी नितांत आवश्यकता थी, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने दिल्ली में कार्यक्रम रखा था। मगर बाबूजी की व्यस्तता के वजह से वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ, हम इनके सानिध्य में, इनके चरणों में वो कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। इसका थोड़ा हम लोगों को रहेगा, लेकिन आज आपसे जो आशीर्वाद, जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले और जो कार्यक्रम होंगे वो दिव्य और भव्य होंगे। और आपसे आज इस आमंत्रण के माध्यम से हम इस बार तो आपका समय नहीं ले पाए, लेकिन अगले कार्यक्रम के लिए आज ही आपसे आश्वासन लेंगे कि सदैव हम लोगों के सर पे आपका हाथ बना रहे और हमारे आने वाले कार्यक्रमों में जितना भी समय आप हमें दे सकेंगे वो हम सब के लिए बहुत कृपामयी होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं आज आपने जो अपने व्यस्ततम समय में से हम सबको आशीर्वाद स्वरूप और परिवार के अपने सदस्य के रूप में जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है, हम सब संगठन के पटल के माध्यम से भी और व्यक्तिगत तौर पे भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आने वाले कार्यक्रम के लिए फिर से आपसे यह निवेदन आपके चरणों में रखते हैं कि हम सब आपके भरोसे, आपके आशीर्वाद से हमारा साहस बढ़ता है, तो यह कृपा हम पर बनी रहे निरंतर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।